नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। ये क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक है जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है। टॉपिक का नाम है संसदीय समिति किसे कहते हैं। देखिए, संसदीय समिति को जानने से पहले आपको संसदीय समिति के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी को जानना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं संसदीय समिति के बारे में। संसदीय समिति क्या होता है? तो देखिए, संसदीय समिति जो है वो सभी संसदों का एक झुंड है, एक ग्रुप है। जो संसद होते हैं, जो सांसद होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुन के लोकसभा में जाते हैं, उन सभी का क्या होता है? एक झुंड होता है, एक ग्रुप होता है जिसे सदन द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन इसे नियुक्त करता है? सदन नियुक्त करता है और इसे वहां के अध्यक्ष या सभापति द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जो लोकसभा होता है, जो सांसद भवन होता है, संसद भवन होता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं या फिर उसके जो सभापति होते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्पीकर होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्पीकर के रूप में उनको जानते हैं। तो यही जो है इनका चयन करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। ये समिति जो होता है वो अध्यक्ष या फिर सभापति के निर्देश में काम करता है। जो इनको स्पीकर साहब इनको आदेश देते हैं या निर्देश देते हैं, या अध्यक्ष साहब जो निर्देश देते हैं, या उसी को हम सभापति भी कहते हैं। सभापति जो निर्देश देते हैं उन्हीं के अनुसार ये अपना कार्य करते हैं। और यह अपनी सभी जानकारी, जितनी भी जानकारियां होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन ये करते हैं या इनके पास होता है, ये इसी सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रदान करते हैं। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन हो वो सभी वहां के सुप्रीम जो होते हैं अध्यक्ष या सभापति, इन्हें इन्हें प्रस्तुत करना होता है। किसे? समितियों को। संसदीय समितियों की जो उत्पत्ति है, शुरुआत की अगर बात कर ली जाए कि कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो ये ब्रिटिश सांसद से शुरू हुआ। ये अंग्रेजों के सांसद से शुरू हुआ था। ये समिति जो है वो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से अपना अधिकार प्राप्त करता है। देखिए, जितनी भी समितियां हैं इनको जो पावर है, शक्ति जो है, वो अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 105 में इनके विशेष अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। अब अगला पॉइंट में आप देख लीजिए, लिखा हुआ है अनुच्छेद 105 जो है वो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं 105 नंबर जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में, वो विशेष रूप से हमारे भारत के जनप्रतिनिधि या फिर आप कह सकते हैं सांसदों के अधिकारों के बारे में ही बताता है। और अनुच्छेद 118 जो है वो संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। देखिए, 105 नंबर अनुच्छेद जो है वो तो सांसदों के विशेषाधिकारों के बारे में बताता है, लेकिन वही हम 118 अनुच्छेद की बात कर ले जो हमारे संविधान में दिया गया है, वो क्या करता है? इनके कार्य को करने की शक्ति, संचालन और विनियमन करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है हमारा संविधान। वही अगर हम बात कर ले कि संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों होती है, संसदीय समिति अगर बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है, इनकी आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, विधायी कार्य शुरू करने के लिए, जो भी विधायी कार्य शुरू होता है उसके लिए संसद के किसी भी एक सदन में, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, उच्च सदन आपको पता है राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन आपको पता है लोकसभा को कहते हैं। ऑलरेडी हमने ये सारी बातें डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लें, ताकि उससे भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। देखिए, विधायी कार्य को शुरू करने के लिए संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक तो प्रस्तुत किया ही जाता है। ये सब ऑलरेडी आपको पता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया है। लेकिन कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी नीति को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी नियम को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो बड़ी जटिल होती है, बड़ी परेशानी होती है उसमें। तो इस समय क्या होता है? संसद के पास विस्तृत चर्चा के लिए समिति का होना जरूरी है। इस समय में जब कानून बनाने की बात हो, नियम बनाने की बात हो, नीति बनाने की बात हो, उस समय हमारे पास संसदीय समिति का होना बहुत ही जरूरी माना जाता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, आप राजनीतिक ध्रुवीकरण और चर्चा है तो जो सामंजस्य का अभाव होता है संसद में, इसे तेजी से विद्वेषपूर्ण और निर्णायक बहसों को जन्म दे रहा है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर बिना मतलब के किसी न किसी विचार को विमर्श करना, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है।
तो इन मुद्दों के कारण क्या होता है, विधायी कार्य को एक बड़ा निर्णय संसद के बजाय संसद समितियों में होता है। ये संसद समितियां जो हैं इस प्रकार के और निर्णायक बहसों को कंट्रोल करता है, सामंजस्य प्रदान करता है, बैलेंस बनाता है, विदेशपूर्ण चीजों को खत्म करता है। कौन करता है? संसदीय समितियां। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि संसदीय समिति क्यों आवश्यक होता है। अगर मोटा मोटी बता दिया है तो मैं बता दूं कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़ी जटिल होती है, बहुत ही परेशानीपूर्ण होती है। उस समय संसदीय समिति होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया और निर्णायक बहस हो गया, इन सभी के अंदर बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है? संसदीय समितियां ही करती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर संसद समिति, आपको तो पता है कि संसदीय समिति क्या होता है, संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों होती है। अब संसदीय समिति की वो विभिन्न समितियां कौन कौन सी है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, भारत के संसद में कई प्रकार की समितियां हैं। हमारे भारत की अगर बात कर ली जाए तो इसके अंदर कई प्रकार की समितियां हैं। उन्हें उनके काम के हिसाब से, मतलब वो जिस प्रकार की काम करते हैं उनकी सदस्यता के हिसाब से, उनके कार्यकाल के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटा जाता है। संसदीय समितियां मुख्यतः जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो है अस्थायी समिति और दूसरा है वो है तदर्थ समिति। याद रखिएगा, हमारे भारत में संसदीय समिति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थायी समिति, दूसरा है तदर्थ समितियां। तो देखिए, अस्थायी समिति जो होती है वो प्रत्येक वर्ष समय समय पर बनती रहती है, खत्म होती रहती है। हर एक साल प्रत्येक वर्ष पे इसका निर्माण होता रहता है। किसकी? अस्थायी समितियों का। अब हम आगे की तरफ आपको बता दें कि अस्थायी समिति को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, मतलब 6 भागों में अस्थायी समिति को बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि अस्थायी समिति को निम्नलिखित 6 भागों में अगर बांटा गया है तो वो कौन कौन से भाग है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला है वित्तीय समिति, जो पैसे वैसे का देखरेख करता है। दूसरा है विभागीय अस्थायी समिति, जो बड़े बड़े विभागों का देखरेख करते हैं। जांच हेतु समिति, किसी भी चीज के बारे में विस्तार से जानकारी लेना, जांच करना, इसके लिए अलग समिति बनाया गया है। जांच और नियंत्रण के लिए भी समितियां बनाई गई है। अगर जांच के बाद कुछ गड़बड़ी निकलती है तो उसको नियंत्रण करो, उसको सुधार करो, इसके लिए अलग समितियां हैं। इसके बाद सदन के दिन प्रतिदिन के कार्य से संबंधित समितियां भी बनाई गई है। सदन में जो दिन प्रतिदिन काम होता है, जो पूरे दिन वहां पे बहस होता है, उसके लिए भी समितियों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी, हाउस कीपिंग मतलब समझते हैं ना, साफ सफाई, तो इसके लिए भी एक अलग सी समिति का निर्माण हो गया है। तो इस प्रकार से आपने इस पॉइंट में मोटा मोटी क्या समझा कि समितियां जो है वो अस्थायी दो प्रकार की होती है, अस्थायी और तदर्थ। यहां याद रखिएगा, मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, संसदीय समिति किसे कहते हैं, तो संसदीय समिति के बारे में यहाँ पे मैंने आपको विस्तार से बता दिया है, और संसदीय समिति की आवश्यकता क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब संसदीय समितियां जो है वो दो प्रकार की होती है, अस्थायी और तदर्थ। अस्थायी जो है वो प्रत्येक वर्ष समय समय पर निर्माण होते रहते हैं, और अस्थायी समिति को मुख्य 6 भागों में बांटा गया। वो 6 भाग भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।